हेलो दोस्तों, टैलेंट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैथेटराइजेशन के बारे में, जो कि एक फंडामेंटल का टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर टैलेंट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके पास में जो भी क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की ओर, जो कि आज का टॉपिक रहेगा कैथेटराइजेशन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कैथेटराइजेशन। ठीक है दोस्तों, कैथेटराइजेशन की अगर बात करें कि कैथेटराइजेशन होता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए प्रोसेस वेयर a small size of catheter introduce or administer in the bladder through the urethra। मतलब यूरेथ्रा के थ्रू ब्लेडर के अंदर एक स्मॉल साइज का कैथेटर है, वो एडमिनिस्टर या इंट्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, कैथेटराइजेशन कहलाता है। कैथेटराइजेशन एक प्रोसीजर है फंडामेंटल का, जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो बात करें अगर कैथेटराइजेशन के डेफिनेशन की, कैथेटराइजेशन होता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए प्रोसेस वेयर स्मॉल साइज कैथेटर इंट्रोड्यूस और एडमिनिस्टर्ड इन द ब्लेडर थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई कैथेटराइजेशन के डेफिनेशन की या फिर जनरल इंट्रोडक्शन की, कैथेटराइजेशन होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पर्पज की ओर कि कैथेटराइजेशन है उसके पर्पज क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पर्पज की अगर दोस्तों बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली हम लोग जैसे यूरिन के एलिमिनेशन के लिए हम लोग कैथेटराइजेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो पर्पज है फर्स्ट बोल सकते हैं हम लोग एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं टेम्पररी रिलीफ ऑफ पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग कैथेटराइजेशन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं सैंपल कलेक्शन है, उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर कैथेटराइजेशन प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं पर्पज की ओर। पर्पज की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं एलिमिनेशन जनरली हम लोग बोल सकते हैं यूरिन का जो एलिमिनेशन है, यूरिन एलिमिनेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, हमने बताया टेम्परेरी रिलीफ ऑफ पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैथेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने बताया सैंपल कलेक्शन के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैथेटराइजेशन प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई डेफिनेशन और प्रोसीजर की। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पर्पज और डेफिनेशन की हमने बात की, ठीक है, पर्पज और डेफिनेशन की हमने बात की। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोसीजर की ओर। तो प्रोसीजर की अगर बात करें दोस्तों, जनरली प्रोसीजर के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, कुछ आर्टिकल्स चाहिए। ठीक है, जो कि प्रोसीजर के अंदर हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो दोस्तों प्रोसीजर की अगर बात करें तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम लोग क्या क्या आर्टिकल्स है वो कैथेटराइजेशन प्रोसीजर में यूज करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि क्या जरूरत है हमें कैथेटर की जो प्रॉपर साइज का कैथेटर है वो जनरली हम लोगों को यहाँ पर चाहिए होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैथेटर की जो साइज है, प्रॉपर साइज के कैथेटर है वो अवेलेबल होने चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर साइज कैथेटर की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि मेल है, फीमेल है और चाइल्ड है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जनरली एडल्ट की बात कर लेते हैं। चलिए,
एडल्ट है, मेल है, फीमेल है, और यहाँ पर जो चाइल्ड है उसके अंदर कैथेटर है, वो कौन कौन से साइज़ की हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, यहाँ पर ज़रूरत रहेगी कौन कौन से साइज़ की कैथेटर की ज़रूरत रहेगी। तो हम लोग दोस्तों बात करें अगर मेल के अंदर है कितने फ्रेंच, जनरली हम लोग कैथेटर है वो फ्रेंच के अंदर है, वो उसकी यूनिट होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें मेल के अंदर कैथेटर की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं मेल के अंदर 16 to 18 फ्रेंच, 16 से 18 फ्रेंच का कैथेटर हम लोग जनरली यूज करते हैं मेल के अंदर। फीमेल की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं 14 to 16 फ्रेंच, 14 से 16 फ्रेंच का कैथेटर हम लोग जनरली किस में यूज करते हैं, फीमेल के अंदर। और अगर चाइल्ड की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं 10 to 12 फ्रेंच, 10 से 12 फ्रेंच का कैथेटर हम लोग जनरली चाइल्ड के अंदर यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये जनरली हम लोग साइज़ है वो यूज़ करते हैं कैथेटर की। नेक्स्ट हम लोग इसी के अंदर हम लोग बात करें अगर कलर कोडिंग की, कैथेटर के अंदर हम लोगों को अगर पहचानना हो कि कलर कोडेड क्या होना चाहिए, ठीक है। कलर कोडेड की अगर दोस्तों बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि कैथेटर है 10 फ्रेंच का आता है, 12 फ्रेंच का आता है, 14 फ्रेंच का है, 16 फ्रेंच का है, या फिर 18 फ्रेंच का है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग कलर कोडेड के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कलर कोडिंग ऑफ कैथेटर। कलर कोडिंग की अगर बात करें कैथेटर की तो जो 10 फ्रेंच का जो कैथेटर है उसका क्या कलर आता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोडिंग, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग भी कैथेटर है पूछ सकते हैं। कई बार है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि मान लो इमेज के अंदर है आपके पास में रेड कलर का अगर कैथेटर दिखा दिया, ग्रीन कलर का कैथेटर दिखाया है, तो हमें उन चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कैथेटर है उसके क्या फ्रेंच हो सकते हैं कलर कोडेड के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग बात करें 10 फ्रेंच की, 10 फ्रेंच का कैथेटर है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर। अगर इमेज के अंदर या फिर क्वेश्चन अगर डायरेक्टली अगर पूछा जाए या तो इमेज दिखा सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ब्लैक कलर का अगर इमेज के अंदर आ रहा है कैथेटर तो उसमें पूछ सकते हैं इसकी साइज क्या है कैथेटर की। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्लैक कलर का अगर कैथेटर अगर हमें इमेज के अंदर दिखा रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ब्लैक कलर का कैथेटर कितने फ्रेंच का है, 10 फ्रेंच का, ठीक है दोस्तों। अगर 12 फ्रेंच का अगर कैथेटर हो तो कौन सा कलर का रहेगा, व्हाइट कलर का। अगर इमेज के अंदर या कि क्वेश्चन के अंदर व्हाइट कलर का अगर कैथेटर पूछा है या फिर कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि 12 फ्रेंच का कैथेटर है उसका कलर क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बोल सकते हैं 12 फ्रेंच का जो कैथेटर है उसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 14 फ्रेंच का जो कैथेटर है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर का कैथेटर पूछ रहे हैं तो उसका नंबर कितने होंगे, 14 फ्रेंच। और 16 फ्रेंच की अगर बात करें, 16 फ्रेंच का अगर कैथेटर है वो कौन सी फ्रेंच का कौन से कलर का कैथेटर रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑरेंज कलर। अगर इमेज के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर ऑरेंज कलर का कैथेटर है वो पूछा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं वो कितने फ्रेंच का है, 16 फ्रेंच का। और अगर रेड कलर का कैथेटर अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं रेड कलर का कैथेटर है 18 फ्रेंच का बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं, जो कैथेटर के जो नंबर बताए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, चाहे नोट सेट हो, चाहे पीजीआई की एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों। ऑल ओवर जो भी एग्जाम्स है, चाहे डीएसएस भी हो, चाहे ईएसआईसी हो, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। आजकल तो देखा जा रहा है कि इमेज भी क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछे जाते हैं नोट सेट के अंदर। तो इमेज के अंदर आ सकता है या तो कलर के अकॉर्डिंग आपको पूछा जा सकता है कि इस कलर का कैथेटर है वो कौन सी फ्रेंच का कैथेटर है, या फिर फ्रेंच दे सकते हैं आपको कि इस फ्रेंच का कैथेटर है वो कौन से कलर का होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि यहाँ पर कैथेटर है, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर कैथेटराइजेशन करना है और पेशेंट है वो क्या है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड के अंदर है कितने फ्रेंच का कैथेटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 10 to 12 फ्रेंच कैथेटर है वो हम लोग चाइल्ड के अंदर यूज़ करते हैं। एडल्ट मेल के अंदर कितने फ्रेंच का कैथेटर यूज़ करते हैं कैथेटराइजेशन के दौरान, तो हम लोग बोल सकते हैं 16 to 18 फ्रेंच का कैथेटर है वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमने देखा कि 16 से 18 फ्रेंच का हम लोग मेल के अंदर कैथेटर यूज़ करते हैं, तो 16 नंबर का ऑरेंज और रेड कलर के कैथेटर हम लोग
एडल्ट मेल के अंदर यूज़ करते हैं। फीमेल की अगर बात करें तो 14 नंबर का है ग्रीन कलर और 16 का ऑरेंज कलर। और ग्रीन या फिर ऑरेंज कलर के कैथेटर हम लोग जनरली किस में यूज़ करते हैं, फीमेल एडल्ट फीमेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और चाइल्ड के अंदर 10 से 12 फ्रेंच है तो बोल सकते हैं ब्लैक या फिर वाइट कलर का कैथेटर हम लोग चिल्ड्रन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई कैथेटर के साइज की। नेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं कि कैथेटर का सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैथेटर का जो सिलेक्शन करते हैं डॉक्टर हो या फिर नर्सेज हो, वो अगर किसी पेशेंट को कैथेटराइजेशन करना है तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है कैथेटर का। तो आगे हम लोग चलते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कैथेटर, सिलेक्शन ऑफ कैथेटर। कैथेटर के सिलेक्शन की अगर बात करें दोस्तों तो हम लोग सिलेक्शन है वो या तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट की एज है उसके अकॉर्डिंग है हम लोग कैथेटर है वो यूज करते हैं। या फिर बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन का ड्यूरेशन कितना है, अगर लॉन्ग टाइम है या शॉर्ट टाइम है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं कैथेटर जो है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं पर्पज ऑफ कैथेटराइजेशन, कि कैथेटराइजेशन का पर्पज क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैथेटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं कैथेटर का सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर कैथेटराइजेशन है उसके अंदर कैथेटर है वो उनका सिलेक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पहले तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कैथेटर कौन सा यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कैथेटर है कौन सा टाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया पर्पज ऑफ कैथेटराइजेशन, कि कैथेटराइजेशन है उसका पर्पज क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं कैथेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट में हमने बताया ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए कैथेटर यूज़ करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटर यूज़ करें, तो वो भी डिपेंड करता है कैथेटर के सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई सिलेक्शन कैथेटर के सिलेक्शन की कि कैथेटर है वो हम लोग कौन कौन से साइज़ के कौन कौन से कलर के कैथेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कैथेटर के टाइप्स की ओर। कैथेटर के टाइप्स की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कैथेटर। हम लोग आर्टिकल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर हम लोग डिटेल से देख रहे हैं। कई बार क्वेश्चंस है वो कैथेटर की साइज है कोड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके से यहाँ पर पुटअप हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करें अगर टाइप्स की कैथेटर के टाइप्स की अगर बात करें तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं फोलिस जो कैथेटर है, जो फोलिस कैथेटर है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फोलिस कैथेटर की अगर बात करें तो फोलिस कैथेटर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जनरली फोलिस कैथेटर है वो 3 टाइप का यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसे कि एक तो होता है सिंगल लूमेन फोलिस कैथेटर आते हैं, डबल लूमेन आता है और एक ट्रिपल लूमेन आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे इसके बारे में डिटेल से फोलिस कैथेटर के बारे में कि जो फोलिस कैथेटर है, फोलिस कैथेटर में हमने जनरली बताया फर्स्ट वन सिंगल लूमेन, सिंगल जो लूमेन जो कैथेटर आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं K90, जो सिंगल लूमेन जो कैथेटर आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग K90 कैथेटर है। वो भी हम लोग बोल सकते हैं जो कि हम लोग कब यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेरी यूज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं K90 कैथेटर या फिर सिंगल लूमेन कैथेटर है वो जनरली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें जैसे कि कोई पेशेंट है उसके अंदर क्या हुआ है यूरिन का रिटेंशन हुआ है, कोई पेशेंट है उसके अंदर यूरिन का रिटेंशन हुआ है और यूरिन रिटेंशन है उसको क्या करते हैं हम लोग यूरिन को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग जनरली K90 कैथेटर या फिर सिंगल लूमेन कैथेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं यूरिन रिटेंशन के अंदर जनरली यूज़ करते हैं। इस टाइप के कैथेटर के अंदर है
वो बैलून है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, बैलून एब्सेंट। इस टाइप के जो सिंगल लुमेन कैथेटर है उसके अंदर बैलून है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड में हम लोग देखते हैं डबल लुमेन कैथेटर। डबल ल्यूमेन जो कैथेटर आते हैं, डबल ल्यूमेन कैथेटर जनरली हम लोग है हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर जनरली यूज़ करते ही हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस, कोई पेशेंट है या फिर बेड रिडन पेशेंट है, उसके अंदर जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूरिन के एलिमिनेशन के लिए हम लोग डबल ल्यूमेन कैथेटर है वो यूज़ करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ यूरिन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, या फिर बोल सकते हैं बेड रिडन पेशेंट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि जो पेशेंट है उसके अंदर लॉन्ग टाइम तक अगर कैथेटराइजेशन रखना है तो उस कंडीशन में हम लोग डबल ल्यूमेन कैथेटर है वो जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल ल्यूमेन जो कैथेटर है उसके अंदर बैलून है वो प्रेजेंट होता है, बैलून है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, बैलून होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं कैथेटराइजेशन के बाद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन थर्ड वन हमने देखा, थर्ड जो टाइप है वो है ट्रिपल लुमेन कैथेटर। जो ट्रिपल लुमेन जो कैथेटर है वो जनरली जो यूज़ करते हैं वो किस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं, इरिगेशन के अंदर। अगर किसी पेशेंट के अंदर है ब्लैडर का इरिगेशन करवाना है उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं यूज फॉर ब्लैडर इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई फोलिस कैथेटर के टाइप्स की। फोलिस कैथेटर के बारे में हमने देखा, इसके अंदर जो कैथेटर होते हैं तीन टाइप के होते हैं फोलिस कैथेटर, सिंगल लुमेन कैथेटर, डबल लुमेन कैथेटर और ट्रिपल लुमेन कैथेटर। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए जो जनरली यूज़ करते हैं यूरिन रिटेंशन के अंदर हम लोग जो कैथेटर यूज़ करते हैं वो कौन सा कैथेटर यूज़ करते हैं, K90 कैथेटर है वो यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई फोलिस कैथेटर की। फर्स्ट में हमने देखा फोलिस कैथेटर। नेक्स्ट वन है सेकंड जो कैथेटर है, फोलिस कैथेटर के बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वन हम लोग चलते हैं, एक होता है कॉडल कैथेटर, एक होता है कॉडल कैथेटर जो कि होता है कर्व्ड जो कैथेटर होता है, जो कर्व्ड जो कैथेटर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉडल कैथेटर। जिसकी जो कॉडल कैथेटर होते हैं उसके अंदर क्या होती है, जो टिप होती है वो क्या होती है, बेंट रहती है। कॉडल कैथेटर है उसको हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड कैथेटर है, कर्व कैथेटर भी बोलते हैं, जिसके अंदर है वो जो टिप होती है कैथेटर की वो क्या होती है, बेंट रहती है। जो कि जनरली हम लोग जो प्रोस्टेट के जो पेशेंट है, प्रोस्टेट के जो पेशेंट है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉडल कैथेटर है जनरली यूज़ करते हैं। प्रोस्टेट की अगर बात करें तो प्रोस्टेट के अंदर एक प्रोसीजर करते हैं ट्रूप, TRUP, ट्रूप कैथेटर करते हैं, जो कि हम लोग है जनरली आगे देखेंगे कि जब प्रोस्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, उसके अंदर जो मैनेजमेंट आएगा उसके अंदर देखेंगे कि ये ट्रूप होता क्या है। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इसको बोलते हैं, जो कि आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हमने बताया कॉडल कैथेटर के बारे में। कॉडल कैथेटर को हम लोगों ने बताया कर्व कैथेटर, कर्व कैथेटर जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं टिप बेंड रहती है, टिप जो बेंड है वो रहती है। ठीक है दोस्तों, टिप यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो टिप होती है वो क्या होती है, बेंड रहती है। जनरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यूज़ इन प्रोस्टेट जो पेशेंट होते हैं, यूज़ इन प्रोस्टेट पेशेंट। ठीक है दोस्तों, जो प्रोस्टेट के जो पेशेंट है उसके अंदर जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। प्रोस्टेट की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोसीजर होता है यूज़ इन ट्रूप। ट्रूप का जो प्रोसीजर है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ट्रूप का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ
प्रोस्टेट। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जो कि प्रोसीजर होता है, जो कि प्रोस्टेट के पेशेंट है उसके अंदर जनरली परफॉर्म करते हैं, तो आगे डिटेल से हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कैथेटर का जो टाइप है वो कौन सा है, कंडोम कैथेटर। एक जो कैथेटर का जो टाइप होता है वो क्या होता है, कंडोम कैथेटर होता है। कंडोम कैथेटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और टेक्सस कैथेटर। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि टेक्सस कैथेटर इज ऑल्सो नोन एज, कौन सा होता है, कंडोम कैथेटर। ठीक है दोस्तों, जो कि कंडोम कैथेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो पेशेंट जो इनकॉन्टिनेंस के जो पेशेंट होते हैं, जो इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट होते हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यूज इन कॉन्टिनेंस पेशेंट, इनकॉन्टिनेंस जो पेशेंट है यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। यूज इन पैरालिसिस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट पैरालाइज्ड है उस कंडीशन के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडोम कैथेटर है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर है वो जनरली कब यूज करते हैं, सैंपल कलेक्शन के अंदर। कोई पेशेंट है उसके अंदर कल्चर के लिए अगर यूरिन कलेक्शन करना है, यूरिन का सैंपल लेना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्राप्यूबिक कैथेटर है उसके थ्रू हम लोग यूरिन का कलेक्शन कर सकते हैं और कल्चर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं सैंपल कलेक्शन, यूज फॉर सैंपल कलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई दोस्तों, यहाँ पर हमने पोलिस कैथेटर के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने देखा कंडोम कैथेटर या टेक्सस कैथेटर में बारे में देखा। नेक्स्ट हमने देखा सुप्राप्यूबिक कैथेटर के बारे में देखा। तो दोस्तों यहाँ पर टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकता है कई बार कि कॉडल कैथेटर है, ठीक है, कॉडल कैथेटर है वो हम लोग किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। तो ट्रूप जो सर्जरी होती है, ट्रूप जो प्रोसीजर होता है उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोसीजर के अंदर हम लोग ट्रूप कैथेटर है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कैथेटर के जो टाइप्स है जो हम लोग देख रहे हैं एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट में हम लोग लास्ट में जो कैथेटर देखेंगे, एक कैथेटर होता है मेलिकोट कैथेटर, मेलिकोट कैथेटर। ठीक है दोस्तों, मेलिकोट जो कैथेटर है वो कब यूज़ करते हैं, मेलिकोट कैथेटर है वो पेशेंट के अंदर कब यूज़ करते हैं, ज़्यादातर की कई लोगों ने जो गायनिक हॉस्पिटल के अंदर अगर काम किया है उन लोगों को पता है मेलिकोट कैथेटर होता क्या है। मेलिकोट कैथेटर दोस्तों जनरली हम लोग IVF जो प्रोसीजर है उसके अंदर मेलिकोट कैथेटर यूज़ करते हैं। मेलिकोट कैथेटर है वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इन द फीमेल, फीमेल के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेलिकोट कैथेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यूज इन ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इन फीमेल, फीमेल के अंदर एम्ब्रियो के ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेलिकोट कैथेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई आर्टिकल्स जो था वो यहाँ पर कैथेटर के बारे में हो गया। नेक्स्ट वन दोस्तों हम लोग देखते हैं NS या फिर वाटर, डिस्टल जो वाटर होता है, डिस्टल वाटर। ठीक है दोस्तों, डिस्टल वाटर है वो कब यूज़ करते हैं, टू इन्फ्लेट द बैलून ऑफ कैथेटर। डिस्टल वाटर क्यों यूज़ करते हैं, टू इन्फ्लेट द बैलून ऑफ कैथेटर। जो कैथेटर का जो बैलून है उसको इन्फ्लेट करने के लिए हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, डिस्टल वाटर यूज़ करते हैं। दोस्तों पहले है वो NS है, जो नॉर्मल सेलाइन है वो यूज़ करते थे, लेकिन नॉर्मल सेलाइन है क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन होने की वजह से उसको यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो क्या होता था कई बार है जो क्रिस्टल है उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होने की वजह से वो क्या हो जाता है, बैलून के अंदर जमा हो जाता है और हो सकता है कि बैलून है वो अंदर ही अंदर क्या हो सकता है, रप्चर्ड हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जो इन्फ्लेट है किससे करते हैं, जो इन्फ्लेट है कैथेटर का वो किससे करते हैं, डिस्टल वाटर से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी
mainly use distilled water for inflate the balloon। ठीक है दोस्तों, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो डिस्टिल वाटर है वो ही हम लोग यूज़ करते हैं बैलून के इन्फ्लेट के लिए। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग NS की बात करते थे कि NS है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन NS है उसको अब बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया कि क्रिस्टल होने की वजह से वहाँ पर कई बार हो सकता है जमा होने की वजह से जो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है बैलून की वो ख़त्म हो सकती है और आगे जाके वो क्या हो सकता है, वहाँ पर बैलून है वो रप्चर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इन्फेक्शन को लीड कर सकता है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं और क्या चाहिए डिस्टिल वाटर के साथ में हम लोग बोल सकते हैं बिटाडीन। ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए, बिटाडीन चाहिए। बिटाडीन क्यों चाहिए, हम लोग बोल सकते हैं टू क्लीन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है उसको क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिटाडीन यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं यूरेथ्रल मीटस, जो कि क्या करता है बिटाडीन टू प्रिवेंट यूटीआई को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है बिटाडीन। बिटाडीन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू क्लीन द यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं और क्या आर्टिकल्स चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं स्प्रिट। स्प्रिट क्यों चाहिए, स्प्रिट हम लोग बोल सकते हैं टू क्लीन आउटर सरफेस ऑफ कैथेटर। जो कैथेटर का आउटर सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्प्रिट यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन और क्या यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं जाइलोकेन जेली। जाइलोकेन जेली यूज कर सकते हैं। जाइलोकेन जेली क्या है, एक लोकल अनेस्थेसिया का काम करता है। जाइलोकेन जेली क्या होती है, एक वाटर सोल्यूबल जेली होती है जो कि एक लोकल अनेस्थेसिया का काम करती है, जो कि इजीली जो कैथेटर है वो इजीली इंसर्शन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होती है, वाटर सोल्यूबल जेली। वाटर सोल्यूबल जेली होती है जो कि हम लोग यूज इन लोकल अनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थीसिया के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इजीली इंसर्शन, जो कि क्या करता है, इजीली इंसर्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, कैथेटर को। नेक्स्ट और क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लव्स है वो क्या चाहिए, स्टेराइल प्रोसीजर। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एक कैथेटराइजेशन की जो प्रोसेस होती है, कैथेटराइजेशन की प्रोसेस हमेशा स्टेराइल होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, यूटीआई होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो कई बार क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर है, कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर है वो एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है, जो कि हम लोग जिसके अंदर स्टेराइल ग्लव्स है वो यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जनरली है कैथेटराइजेशन में ग्लव्स है यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि स्टेराइल प्रोसीजर के चक्कर में। ठीक है, स्टेराइल प्रोसीजर है उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं सिरिंज यूज़ कर सकते हैं। सिरिंज क्यों चाहिए, सिरिंज है, सिरिंज के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो डिस्टिल वाटर है वो क्या करेंगे, फिल करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बैलून के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिससे बैलून है वो इन्फ्लेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों आर्टिकल्स की। यहाँ पर हमने आर्टिकल्स के बारे में देखा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर है वो कैसा प्रोसीजर है, वो कैथेटराइजेशन एक स्टेराइल प्रोसीजर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग दोस्तों आर्टिकल्स के बाद में देखते हैं पोजीशन के बारे में। अगर किसी पेशेंट के अंदर कैथेटराइजेशन होना है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि कोई पेशेंट है, मेल पेशेंट है और मेल पेशेंट का कैथेटराइजेशन करना है, तो कैथेटराइजेशन करने के दौरान हम लोग मेल पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं,
ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मेल जो पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। और अगर कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई पेशेंट है वो फीमेल है, उसका कैथेटराइजेशन करना है, तो नर्स है उसको कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड करेगी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन है वो जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं अगर कोई फीमेल पेशेंट कैथेटराइज कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल की। मेल की अगर बात करें तो मेल के अंदर मैंने बताया सुपाइन पोजीशन, मेल के अंदर हम लोग जनरली कौन सी यूज कर सकते हैं, सुपाइन पोजीशन। और फीमेल के अंदर हम मैंने बताया डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन है वो जनरली फीमेल के अंदर यूज करते हैं, जबकि सुपाइन पोजीशन हम लोग मेल पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन पोजीशन के बाद में हमें ध्यान रखना है क्लीन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को क्या करेंगे, क्लीन बिफोर कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन से पहले क्या करेंगे हम लोग, यूरेथ्रा को क्लीन करेंगे। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। जब भी कोई पेशेंट को कैथेटराइजेशन करना है तो उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करने से पहले उसके यूरेथ्रा को क्या करेंगे, बीटाडीन से क्लीन करेंगे। और क्लीन करने का तरीका क्या होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई पेशेंट है उसको क्या करना है, कैथेटराइजेशन करना है। और कैथेटराइजेशन करना है तो उस पेशेंट को जो क्लीन करने का जो प्रोसीजर होना चाहिए, क्लीन करने की जो प्रोसेस है, कोई फीमेल है, मान लो कोई फीमेल है उसके अंदर हम लोग कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, तो जो कैथेटराइजेशन करने से पहले हम लोग बीटाडीन से जो क्लीन करने का जो तरीका होता है, तो क्लीन कैसे कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं जो यहाँ पर यूरेथ्रल जो ओरिफिस होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनल ओरिफिस। कौन सी स्टेप रहेगी, यूरेथ्रल जो ओरिफिस से लेकर एनल ओरिफिस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं क्लीन यूरेथ्रा फ्रॉम यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनल ओरिफिस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगर बात करें यूरेथ्रा को क्लीन करने की, तो हमने बताया कि हमेशा यूरेथ्रा को अगर क्लीन करते हैं, फीमेल की अगर बात करें, यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें, यूरेथ्रा है उसको क्लीन करना है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन से स्टेप यूज करते हैं कि यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनल ओरिफिस है, उस फिगर में हम लोग या फिर उस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं यूरेथ्रा को। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्लीन किससे करते हैं, बीटाडीन से, बीटाडीन या फिर क्लोर हेक्सिडिन। किसी पेशेंट को बीटाडीन से अगर हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्लोर हेक्सिडिन है वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोर हेक्सिडिन है वो जनरली यूज़ करते हैं या बीटाडीन यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेल, ये तो बात हुई फीमेल की। अब बात करते हैं दोस्तों मेल की। अगर बात करें, कोई पेशेंट मेल पेशेंट है, मेल पेशेंट की अगर बात करें तो मेल पेशेंट है उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन। पेशेंट को क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, होल्ड द पेनिस एट 90 डिग्री एंगल। पेनिस को क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल पर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। कैथेटर को क्या करेंगे, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं होल्ड द पेनिस एट 90 डिग्री एंगल फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। कौन से स्टेप रखेंगे, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। पेशेंट है उसके पेनिस को क्या करेंगे हम लोग, 90 डिग्री एंगल है उस पर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, पेशेंट के जो पेनिस है उसके अंदर क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे कैथेटर को और अपवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड अपवर्ड की प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जो ग्लांस पेनिस है, क्लीन द ग्लांस पेनिस।
कैथेटर करने से पहले क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करने के दौरान हम लोग क्या करेंगे, ग्लांस पेनिस है उसको क्या करेंगे, क्लीन करें। क्लीन द ग्लांस पेनिस इन सर्कुलर के अंदर क्या करेंगे, ग्लांस पेनिस को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, 2 स्वेब्स है वो यूज़ करते हैं। 2 स्वेब हमेशा यूज़ करने चाहिए। ग्लांस पेनिस है उसको क्लीन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जनरली 2 स्वेब है वो यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि जो हमने बताया कि पेशेंट मेल है तो उस पेशेंट के अंदर हम लोग जनरली है वो किस तरीके से हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कोई पेशेंट है उसके अंदर है कैथेटराइजेशन करना है तो उसके अंदर कौन सी पोजीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेल अगर पेशेंट है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद में उसके पेनिस है उसको 90 डिग्री एंगल पे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और एक फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट के अंदर क्या करेंगे, कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ साथ में हमने बताया कि जो यूरेथ्रा है उसको क्लीन करने के लिए जनरली क्या करते हैं, बेटाडीन या क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा है वो इतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो क्लास है वो नए एक टॉपिक के साथ में हम लोग मिलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, टैलेंट नेक्स्टिंग एकेडमी के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ में हमारे साथ में जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।